हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कर सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो लोग एमआर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं उनसे कौन से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। मीन्स मतलब 90% इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 को 10 से पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ 70%, 80%, 90% यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, एज वेल एज सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से क्वेश्चन है आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है वेल नोन एंड हर एक इंटरव्यू के अंदर फ्रेंड पूछ जाता है, और इस क्वेश्चन का ना अगर आप बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई कर पाए ना तो ये बहुत तेजी के साथ वैल्यू एडिशन का काम करता है आपके इंटरव्यू में। कौन सा क्वेश्चन है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लगता तो बहुत कॉमन सा है कि यार ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सब जगह पूछा जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू करता हूं और इसमें का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिकॉज जब हम सामने वाले का टेल मी अबाउट योरसेल्फ ले रहे होते हैं ना, मतलब उसके बारे में जान रहे होते हैं, उसके बारे में उससे पूछ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे है, तो बहुत सारी चीज़ें, फ्लो कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम जब वो क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है जो आदमी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर क्या है, आंसर भी यहाँ पे साथ में बताता चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंसर के लिए क्या है कि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे डाल देता हूँ, बस ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसके अंदर अपना बस जो जहाँ स्पेस खाली है वहाँ डाल दीजिएगा अपने इन्फॉर्मेशन को। नाम है, एज है, एरिया है, क्वालिफिकेशन है, स्ट्रेंथ है, तो आपका इंट्रोडक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो यूट्यूब कर लीजिएगा, मतलब सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एमआर, व्हाट इज द वर्क ऑफ एमआर। ये सारे क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको एमआर का वर्क बताना होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि जिस प्रोफेशन के अंदर आप जा रहे हैं अगर उसके बारे में ही आपको नहीं मालूम है तो यार उस प्रोफेशन में आपको सिलेक्ट कोई क्यों करेगा। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में किसी को रखेंगे तो उसको ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करेंगे जिसको काम आता होगा। राइट, तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ एमआर। इसको मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास 100 क्वेश्चन सीरीज में मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो 100 क्वेश्चन सीरीज जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप 100 क्वेश्चन सीरीज देख लीजिए। उसमें 100 क्वेश्चन मैंने बताए हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। बेसिक बता देता हूँ क्या वर्क होता है। एमआर का जो बेसिक वर्क है वो होता है वो है टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन बाय डिटेलिंग आवर ब्रांड, शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ आवर ब्रांड एज वेल एज शेयरिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ आवर ब्रांड। राइट, क्या मतलब हुआ? ब्रांड को डिटेल करना है, अपने ब्रांड के बेनिफिट्स डॉक्टर को बताने होते हैं, कंपिटिटिव एडवांटेज बताना होता है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना होता है। सिंपल। ओके, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखो, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क में डिफरेंस क्या है, ये कंफ्यूज हो जाता है। जब आपसे वर्क पूछा जाए ना तो ये प्रिस्क्रिप्शन वाला जो लाइन बताया इसे बताना है। देखो, दो चीजें होती हैं जब कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां दो चीजें लिखी होती हैं, एक होता है इसेंशियल, एक होता है डिजायरेबल। ठीक है, इसेंशियल का मतलब होता है ये मस्ट है, आपको होना ही होना है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि यार चलो ठीक है, अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डेली रिपोर्टिंग हो गई, टूर प्लान बनाना हो गया, क्लोजिंग करना हो गया, आपका आरसीपीए हो गया, मार्केट सर्वे हो गया, टाइम पे कंपनी की मीटिंग के फॉर्मेट हो गए। ठीक है, टाइम पे मीटिंग क्या बोलते हैं, कोई भी मार्केट से फीडबैक हो गया, कंपनी डिफरेंट फॉर्मेट भेजती है, ये सब काम, ये क्या है, एमआर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और बहुत सारी चीजें, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, दिस इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जानने के लिए आपको 100 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अपने सामने रखा ताकि लिखा हुआ ताकि मिस ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद है कि हाउ टू जनरेट द सेल। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन है हाउ टू जनरेट, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड हो गया आजकल। जो रिसेशन रेट में बोलूंगा बहुत, एट्रिशन, रिसेशन नहीं, एट्रिशन करेक्ट वर्ड है कि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है। क्या होता है एट्रिशन? मतलब मेडिकल रैप ज्वाइन करता है, कुछ दिन के बाद कंपनी छोड़ चला जाता है, जल्दी कंपनी छोड़ते हैं।
पहले का एक टाइम था एमआर ज्वाइन करने के बाद जल्दी नहीं छोड़ता था कंपनी, ठीक है। आज थोड़ा कंपटीशन है, प्रेशर है, तो इसकी वजह से जल्दी एमआर छोड़ के चला जाता था। एट्रिशन रेट ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी मेडिकल रेप मेरे पास में आया है उसको क्या मालूम होना चाहिए, हाउ टू जनरेट अ सेल, सेल जनरेट कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड, देखिए सेल जनरेट करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मार्केट सर्वे और आरसीपी के थ्रू पता चल जाता है, राइट। सेकंड क्या है को उसको अच्छे से अपना प्रोडक्ट बताना आना चाहिए, डिलीवर जिसको बोलते हैं डॉक्टर कॉलिंग स्टेप बोल सकते हैं। आपके डॉक्टर को हम कॉल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बताते हैं। तीसरा है कंसिस्टेंसी एंड फॉलोअप, मतलब रेगुलर विजिट करना है, रेगुलर मिलना है और फॉलोअप अपना पुश करते रहना है सेल के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करते रहना है, ठीक है। ये 3 जो मेजर हैं किसी भी सेल को जनरेट करने के लिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकलवाने के लिए, ये मेजर 3 स्टेप्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मेजर 3 है जो आपको इंटरव्यू में बताना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, आप जब भी बात करोगे आपके जुबान से एक चीज निकल ही जाए, मैं मार्केट सर्वे कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मतलब मार्केट सर्वे वर्ड आपके जुबान से आ जाता है, जनरली ये आ जाता है जब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका एग्जैक्ट वर्ड जो फार्मा के अंदर है वो है आरसीपीए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ जा सकता है व्हाट इज द आरसीपीए, आरसीपी क्या होता है, मार्केट सर्वे क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ठीक है। ये फुल फॉर्म है। इसमें हम करते क्या है, इसमें बेसिकली हम 4-5 चीजों को पूछते हैं, 5 चीजें ले लेते हैं, उसे बहुत कुछ होती हैं, 5 चीजें पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं, पहला कि जो डॉक्टर है जिसका मैं कॉल करने जा रहा हूं, जिससे मैं मिलने जा रहा हूं, क्या वो मेरा ब्रांड प्रिस्क्राइब करता है, अगर करता है तो कितना करता है, ठीक है। अगर नहीं करता है तो दूसरा नंबर किसका करता है, दूसरे नंबर पे हम पूछेंगे किसका करता है, कौन सी कंपनी करता है, किसी और कंपनी के करता है तो उसका भी कितना प्रिस्क्रिप्शन, क्वांटिफाई करना, मतलब पर वीक कितने प्रिस्क्रिप्शन आते हैं या मंथ का कितने बॉक्स निकल जाता है, राइट। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि ये जो साल्ट है जिसके बारे में पूछ रहा हूं, इस डॉक्टर के अलावा और कौन है जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लिखता है, राइट। इस एरिया के अंदर ऐसा नहीं, मैं हो सकता है मुझे ना पता हो तो वो भी हम पता कर लेंगे, ठीक है, कि और कौन लिखता है। चौथा ये है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी कितनी है। अगर मेरा कंपटीटर ब्रांड लिख रहा है डॉक्टर, तो हम उसको उठा के देखते हैं कि भाई प्राइस कितना है, मुझसे कम है या ज़्यादा है, कलर कैसा है, पैकिंग कैसी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, रेट क्या है, उसके ऊपर कोई फ्री गुड्स आता है क्या, कोई डील आता है क्या, या किसके यहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम रिटेल केमिस्ट पे जब जाते हैं, या कोई ऑर्डर है क्या, ऑर्डर भी पूछ लेते हैं हम लोग, कोई ऑर्डर भिजवाना तो नहीं, कोई सामान, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट जिसको आरसीपीए बोलते हैं, आरसीपीए में ये 5 बेसिक चीजें हम लोग करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द एमआर फील्ड, या फिर आप बोल सकते आप फील्ड के अंदर ही क्यों आना चाहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर बोला जा सकता है कि व्हाई फार्मा मार्केटिंग इज बेटर इन कंपेरिजन टू दैट, मतलब डिफरेंट वे में सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जो मेरे माइंड में अभी तुरंत आ रहे हैं वो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, वो सब प्रैक्टिस हम अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे जो इंटरव्यू प्रिपरेशन मास्टर क्लास है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो वहाँ टाइम होता है तो बहुत डिटेल में हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने 2-3 तरीके जो अभी वीडियो शूट करते समय करंट में याद आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वाई यू वांट टू ज्वाइन द एमआर फील्ड, या फिर वाई फार्मा मार्केटिंग बेटर। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूं फ्रेंड, वाई फार्मा मार्केटिंग बेटर कंपेरिजन टू द अदर। फर्स्ट पॉइंट, फार्मा मार्केटिंग मीन्स वी आर सेलिंग एक्चुअली मेडिसिन, मेडिसिन इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, मीन्स जब तक लाइफ रहेगी तब तक मेडिसिन रहेगा। तो इसका मतलब यह कि हमारा जो फ्यूचर है ना इस फील्ड के अंदर सिक्योर है, क्योंकि मेडिसिन इंडस्ट्री कभी बंद होगी नहीं और ये चलती रहेगी, तो हमारी जॉब भी सिक्योर है, पहला पॉइंट। दूसरा कि मेडिसिन हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है, तो होगा क्या कि इसमें बहुत सारी कंपनीज आएंगी, ठीक है। अब जब जैसे लाइफ बढ़ती रहेगी वैसे क्या होगा, बहुत सारी कंपनीज इसमें डेवलप होती रहेंगी। तो अगर एक कंपनी मेरी जॉब चली जाती है, दूसरी कंपनी में अगर जाता हूं तो वहां मतलब मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड के अंदर रहती हैं, जो कि शायद किसी और फील्ड के अंदर नहीं रहती। बिकॉज कभी कोविड आ गया, कभी रिसेशन आ गया, कभी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तब फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करती है, क्योंकि ये लाइफ के लिए जरूरी है, ये डिग्रो नहीं करती है, ये ग्रो ही करती रहती है, इंडस्ट्री चलती रहती है। रिसेशन के केस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उन सभी केसों में, ठीक है। तो हमारी जॉब की जो सेफ्टी है वो अच्छी है फार्मा के अंदर, जो कि अदर जॉब में नहीं। तो कोविड बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, लेकिन फार्मा को देखिए तो बहुत ही सारे लिमिटेड लोगों की जॉब गई होगी, उन्होंने जिसने छोड़ा भी होगा दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया होगा, राइट। चौथा है ये क्या, यहाँ पे ना हम
अदर कोई मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है यार, जो भी हमारा कस्टमर होगा ना, अननोन सा बंदा होता है, पढ़ा लिखा है नहीं है, लिटरेट है, कैसे मुझसे बात करेगा कुछ पता नहीं। फार्मा के अंदर अगर बेसिकली देखा जाए, अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपका जो कस्टमर है ना, डॉक्टर मीन्स यहाँ पे कस्टमर कौन होता है, डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर क्या एजुकेटेड है, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है, उसके सोसाइटी में हम रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगा। मतलब मेरा कस्टमर मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, और जब मेरा कस्टमर मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, मैं उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ, सिंपल सी बात है यार, अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, राइट। तो इसका ये रिप्लाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। 4 पॉइंट, पाँचवा रह गया ना। पाँचवा है मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब MR ज्वाइन करके आप PMT में जा सकते हो, HR में जा सकते हो, अकाउंटिंग में जा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हो। मतलब एज ए MR कंपनी ज्वाइन करके मल्टीफोल्ड आप ग्रोथ कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड बॉडी सिस्टम के बारे में, हाउ मच बॉडी सिस्टम इन योर बॉडी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सिंपल है, आप कहीं भी देख सकते हो, उसको नहीं काउंट नहीं कराऊंगा। 10 बॉडी सिस्टम होते हैं, आप ऊपर से लेके नीचे तक काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आई सेलेक्ट यू, मैं आपको सेलेक्ट क्यों करूं, आपके अंदर क्या ऐसी खास बात है भाई, यहाँ 50 लोग बैठे हैं, आपको ही सेलेक्ट क्यों करें, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपको सेलेक्ट करूं, आप बताइए। तो इसका सिंपल सा रिप्लाई है सर आई डोंट नो अदर्स, मैं अपने आप को अदर्स से कंपेरिजन नहीं करता हूं, अदर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है मुझको नहीं पता, लेकिन ये मैं जानता हूं सर कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं मार्केटिंग के लिए पैशनेट हूं, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं तो जी जान लगा के काम करूंगा, बाकी लोग काम करेंगे नहीं करेंगे मुझको ना ही पता है, ना ही मैं अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन करना चाहता हूं, राइट। तो मेरा सिलेक्शन होगा तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं काम जबरदस्त तरीके से करूंगा। तो जब आप ये बात बोलते हैं तो पावरफुल शॉट होना चाहिए, एकदम से लगे कि हाँ यार, जो बोलते हैं ना रोवे खड़े हो जाते हैं, वो वाला शॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला कुछ मतलब आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये भी काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए मैंने सिस्टम से क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ना काफ़ी बड़ा है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, जितना आपको रिप्लाई करना होता है, सिंपल, एंड डेप्थ जाके नहीं पूछता है कभी, अगर पूछता है तो आप पढ़े रहोगे बता दोगे, बहुत सिंपल है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है तो कैसे रिप्लाई करना है, सर डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, एनल पे खत्म होता है। तो मिलनी जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं फर्स्ट सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद सर अपना ईसोफेगस है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ईसोफेगस, देन स्टमक, सर स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है वहाँ बहुत सारे एंजाइम उसके साथ मिल जाते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस मिल जाता है, लीवर से जूस आ जाता है, बाइल जूस आ जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे डाइजेशन हो जाता है फूड का, उसके आगे सर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनल आ जाता है, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बस इतना बताना होता है। इसके बाद अगर इन डेप्थ जाता है इंटरव्यूअर कि पीएच कितना होता है स्टमक का, इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, इन डेप्थ जाता है तो आपको बताने की जरूरत है, अदरवाइज जितना मैंने बताया दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इतना ही बताना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, और आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज से हो जाते हो कि एक्सपेक्टेशन, व्हाट पैकेज यू एक्सपेक्ट, ओके, आप कितनी पैकेज की उम्मीद करते हैं या कितना पैकेज चाहिए, हाउ मेनी पैकेज यू वांट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यार क्या बोलें, हम फ्रेशर हैं, कितना बोलें, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है। तो इसमें क्या रिप्लाई करना होता है फ्रेंड, सिंपल, इसमें बोला सर आई एम फ्रेशर, आई वांट टू लर्न द फार्मा मार्केटिंग, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, लर्न करने वाला हूँ, आई जो भी मीन्स जो भी कंपनी पैकेज देगी सर, आई एम गो विद द कंपनी सिस्टम, कंपनी का जो बेस्ट पैकेज है सर, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपके हाथ में जो मैक्सिमम हो वो दिलवा दीजिएगा, कंपनी का जो बेस्ट पैकेज है, कंपनी का जो भी सिस्टम है उसके साथ मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता, अगर ये नहीं पूछा जाता क्या ऑल इंडिया में आप जॉब करेंगे या कहीं भी भेज दिया जाएगा, आप जाने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार हो या ना हो, हमेशा यस ही बोलना है, क्योंकि देखो जहाँ की वैकेंसी होती है ना, हमेशा कंपनी आपको वहीं रखेगी, क्योंकि वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होता है, कोई भेजेगी नहीं इधर उधर, लेकिन कंपनी की ये टर्म्स एंड कंडीशन है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आपको यस ही बोलना है, आप कहीं नहीं जाओगे, टेंशन ना लो, जहाँ के लिए गए हो वहीं आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको यस बोलना होता है, ठीक है। चलिए ये थे फ्रेंड 10 मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द MR इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, देन कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बातें तो हैं बहुत करने के लिए, बट इस वीडियो में इतना ही।
प्रिपेयर करिए, मेहनत करिए, वैकेंसी फाइंड आउट करिए, सेलेक्ट होइए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए सर आई एम सेलेक्टेड. Okay, and best of luck for your interview, and thanks for watching this video.